प्रभात कक्षा 4 के छात्रों, कैसे हैं बेटा आप सभी। मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे। ठीक है, ये देखो आज हमारा पार्ट 3 है हिंदी में। सीखो शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है मैनर्स। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनर्स, है ना। हिंदी में बोलते हैं शिष्टाचार। ठीक है, ये जो कहानी है इसकी पिक्चर मैंने आपको पहले भेजी थी और मेरे ख्याल से सब बच्चों ने ये कहानी पढ़ी होगी, है ना। चलो आज मैं आपको ये पूरी जो कहानी है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, चलिए। रविवार का दिन था। रविवार मतलब संडे का दिन था, उसको हिंदी में रविवार बोलते हैं। मौसम सुहावना था। सुहावना मतलब देखो अभी भी बाहर कितना अच्छा मौसम है, खूब सुंदर वातावरण होता है ना, उसको बोलते हैं सुहावना। शाम के समय प्रतिभा जी अपनी सहेली शोभना से मिलने चल पड़ी। साथ में उनकी नन्ही सी प्यारी बेटी मधुलिका भी थी, जो कक्षा 1 में पढ़ती थी। आते ही मधुलिका ने शोभना जी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। है ना बच्चों, जब आप भी किसी के घर जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करना चाहिए, जो आपसे बड़े हों उनको, है ना। यह देखकर शोभना जी पुलकित हो उठी। पुलकित मतलब खुश होना, बहुत ही खुश हो गई वो। उन्होंने उस छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर प्यार किया। कुछ देर बाद शोभना जी अपने बेटे धीरू को आवाज़ दी। धीरू जल्दी आओ, देखो घर में कौन आया है। मधुलिका से नहीं मिलोगे बेटा। किसने, शोभना जी ने अपने बेटे धीरू को बुलाया। ठीक है, धीरू उस समय बाहर बैडमिंटन खेल रहा था। हाथ में रैकेट लिए वह झुंझलाते हुए आया। झुंझलाते हुए मतलब ऐसे गुस्सा होते हुए आया, गुस्से में आया कि क्यों, मैं तो खेल रहा था, मुझे क्यों बुलाया आपने। गुस्से में उसका मुंह फूला हुआ था। उसने देखा कि मम्मी के पास एक आंटी खड़ी हैं और एक छोटी सी बच्ची भी है। वह थोड़े गुस्से में आंटी और बच्ची को देखने लगा। शोभना को कुछ गुस्सा तो आया, पर गुस्से को दबाकर धीरू से बोली, बेटे धीरू, मधुलिका को भी अपने साथ ले जाओ, इसे भी अपने साथ खिलाओ। धीरू ने कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई। प्रसन्नता मतलब खुशी नहीं दिखाई कि उसे सच में अच्छा लग रहा है कि मधुलिका उसके साथ खेलेगी, है ना। फिर बिना मन से मधुलिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले गया। यह देख मधुलिका भी कुछ असमंजस में थी। असमंजस मतलब हेजिटेट थी कि मैं क्या करूं, खेलने जाऊं कि ना जाऊं। पर वह धीरू के साथ खेलने चली गई। बच्चों के जाने के बाद प्रतिभा हंसकर बोली, शोभना, लगता है धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, आज तो उसने नमस्ते भी नहीं की। यह सुनकर शोभना उदास हो गई और दुखी होकर बोली, इसे कितना समझाती हूँ लेकिन यह समझता ही नहीं। शिष्टाचार की तो इसे समझ ही नहीं है। शिष्टाचार मतलब मैनर्स, मैंने आपको बोला ना, वो मैनर्स जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। इसके पापा के लाड़ प्यार ने इसे और सिर पर चढ़ा दिया है। इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। अशिष्ट व्यवहार मतलब खराब वर्तन, है ना, किसी का सम्मान न करना, उसको बोलते हैं अशिष्ट व्यवहार। शर्मिंदा मतलब बहुत ही सबके सामने इंसल्टेड फील जो करते हैं वो बोलते हैं शर्मिंदा होना। प्रतिभा ने शोभना से कहा, यह धीरू की ही बात नहीं बल्कि ज़्यादातर माता पिता अपने बच्चों के अशिष्ट व्यवहार को लेकर चिंतित रहते हैं। घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बोलना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। देखा ना बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो, घर आए मेहमान को नमस्ते करना, उन्हें पानी लाकर देना, प्यार और आदर से उन्हें आप कहकर बोलना, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। तो ये लाइंस जो है अंडरलाइन कर लो कि आपके घर पर भी अगर कोई आता है तो आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए यही शिष्टाचार है जिसके कारण वे सभी को प्यारे लगते हैं। उसी तरह अगर वे कुछ खा रहे हों तो बिना मांगे दूसरे बच्चों को भी देना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है ना। अगर आप कुछ खा रहे हो, सामने कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको भी वो चीज़ दें, थोड़ी सी शेयरिंग करने की आदत डालें, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि शिष्टाचार के नियम केवल घर तक ही लागू रहें। हम घर में रहें या बाहर, हमें शिष्टाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। जो बच्चे दूसरों के घर जाते ही उनकी चीज़ें छेड़ने और तोड़ने लगते हैं, उन्हें प्यार नहीं करता है।
उन्हें अशिष्ट कहा जाता है। इसी तरह दूसरों के घर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना और शैतानी करना भी अच्छी आदत नहीं होती है ना बच्चों। उसके बाद देखो, जब बड़े आपस में बात कर रहे हों तब बीच में टोकना और चिल्लाना भी बुरी बात है ना। कुछ बच्चे ऐसे क्षणों में उतावलेपन में मम्मी की साड़ी का आंचल या दुपट्टा पकड़ ज़ोर ज़ोर से खींचने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, चलो मम्मी चलो, घर चलो। ऐसे भी आपको नहीं करना चाहिए। अभी चलो, जल्दी चलो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि उनके मेहमानों के साथ ऐसे अशिष्ट बच्चे भी आएँ। तो बच्चों, आप ऐसा कभी मत करना। कुछ बच्चों की एक और बुरी आदत होती है, वे जिस घर में जाते हैं वहाँ की कोई ना कोई चीज़ ले लेना चाहते हैं। तो ये भी गलत बात है ना। अगर उन्हें कोई खिलौना पसंद आ गया तो वे उसे ले लेते हैं और लौटाने से मना करते हैं। इस हालत में जिस बच्चों का वह खिलौना है वह रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता है। ये देखो, आसमान सिर पर उठाना ये एक मुहावरा है ना। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी मुहावरों के बारे में। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाना, बहुत रोना, है ना। उसके माता पिता की भी बड़ी अजीब हालत होती है। भला घर आए मेहमान के बच्चे से वह खिलौना ज़बरदस्ती वापस कैसे ले सकते हैं। तो बच्चों, रिमेंबर, ये भी आपको किसी के घर जाके ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। अगर बचपन से ही ये बातें प्यार से सिखाई जाएं, शिष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाए तो यह स्थिति कभी पैदा न होगी। शोभना चिंता करने और दुखी होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धीरू को भी अभी से ही शिष्टाचार की छोटी छोटी बातें प्यार से सिखानी चाहिए, जिससे तुमको या धीरू को किसी के सामने शर्मिंदा या दुखी न होना पड़े, है ना बच्चों। जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं उन्हें सभी प्यार करते हैं। देखो, अंडरलाइन दिस लाइन कि जो बच्चे शिष्टाचार सीख लेते हैं सभी उन्हें प्यार करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठने और बातें करने में सभी को मज़ा आता है। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तथा अच्छे और आदर्श नागरिक बनते हैं, है ना बच्चों। ये स्टोरी बहुत अच्छी है और इसमें जो भी दिया गया है वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उसी तरह का आपको व्यवहार भी करना है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि शिष्टता और संतुलित व्यवहार सबका मन मोह लेता है। शिष्टता मतलब अच्छा व्यवहार और संतुलित व्यवहार मतलब बैलेंस्ड में जो हम करते हैं वो सभी को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। उद्दंड शोर मचाने वाले बच्चे और जो गैर वर्तन करने वाले बच्चे किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, है ना बच्चों। तो आप लोग भी ऐसे ही बनना। ओके, धन्यवाद।